प्रभु श्री राम की अटखेलियों के निशान हैं। वो मिट्टी जिसमें प्रभु श्री राम के बदन की खुशबू है, वो मिट्टी जिसमें श्री राम पले बढ़े और एक मर्यादा पुरुषोत्तम के तौर पर अपने आप को जिन्होंने स्थापित किया, उसी रज से, जी हाँ, श्री हरि कृष्ण के 7वें अवतार भगवान श्री राम के उसी नगरी से, उसी दिव्यता, उसी भव्यता को महसूस करते हुए मैं सोनल दहिया आप सभी इंडिया न्यूज़ के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। इस वक्त हम इंडिया न्यूज़ जो इस वक्त आपको दिखाएगा, जो तस्वीरें हम आगे इस शो में आपको दिखाएंगे, उसकी शुरुआत मैं करूंगी। देखिए, आप मेरे पीछे जो ये नज़ारा देख रहे हैं, ये कोई सामान्य नज़ारा नहीं है। इस नज़ारे में आप देखेंगे भगवान श्री राम की उस दिव्यता को महसूस करेंगे, जो एक आप मन में एक परिकल्पना गढ़ते हैं कि भगवान राम की नगरी कैसी लगती होगी। त्रेता युग की जब हम बात करते हैं तो त्रेता युग हमने नहीं देखा, लेकिन आज जो इस नगरी को रूप देने की कोशिश की जा रही है वो ठीक वैसा ही स्वरूप है, वैसा ही प्रारूप है कि भगवान श्री राम की ये नगरी अध्यात्म और दिव्यता को समेटे हुए कितनी खूबसूरत इस वक्त लग रही है। मैं आपको सिर्फ तस्वीरों में दिखा सकती हूँ, मैं खुद इस दिव्यता को इस वक्त महसूस कर पा रही हूँ। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये तैयारियां इस वक्त चल रही हैं दीपोत्सव की। ये अभी हम उस साइट पर जाएंगे, आपको दिखाएंगे तमाम चीजें, लेकिन उससे पहले ये लाइट्स देखिए, ये जो जगमगाती रंग बिरंगी लाइट्स हैं ना, ये उसी रोशनी का परिचायक हैं, जो दिव्यता जो एक भगवान राम के प्राकट्य पे यहाँ पर महसूस की होगी लोगों ने, वही दिव्यता आज इन लाइट्स में, इन पूरे माहौल में दिखाई दे रही है। और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, अलग अलग जगहों से पहुंचे हैं और पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। धीरे धीरे उन्हीं जगहों पर आपको लेकर जाऊंगी जहाँ इस वक्त गहमा गहमी है, जहाँ इस वक्त लोग उस दिव्यता को, उस भव्यता को महसूस कर रहे हैं। भगवान राम, चलते चलते मैं महसूस कर पा रही हूँ कि भगवान राम अपने नन्हे कदमों से यहीं चले होंगे, यहीं उन्होंने अपनी अटखेलियां करी होंगी, अपने नन्हे कदमों से इसी जगह पर भगवान राम ने अपनी छाप छोड़ी होगी, और उस छाप से अयोध्या नगरी आज अपने आप को बहुत ही दिव्य और भव्य महसूस कर रही है। अभी जो नज़ारा हम देख रहे हैं इस वक्त, लाइट से पूरा ये एरिया सराबोर है। मैं चाहूंगी कि हमारे कैमरामैन जरा दिखाएं। ये देखिए, आप मेरे पीछे जो देख पा रहे हैं, अलग अलग जगहों पर ये ठीक वैसा ही नजारा है। ये देखिए, ये जो एरिया आप देख पा रहे हैं, ये करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर तक इस जगह पर ये लाइट्स लगी हुई हैं। हम जहां से हमने शुरुआत की, जिस जगह से हम अंदर एंटर हुए, वहां से ठीक 1 से 1.5 किलोमीटर का ये दायरा है, जिसमें आप महसूस कर सकते हैं कि बहुत ही शानदार लाइटिंग की गई है। और इस लाइटिंग से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से तैयारी चल रही है। ये पूरा का पूरा एरिया देखिए, दिवाली से पहले की दिवाली आप समझ सकते हैं कि कैसे ये अयोध्या नगरी जगमग रोशनी से नहाई हुई नजर आ रही है। इन तस्वीरों में देखिएगा जरा और महसूस कीजिएगा, ये जो सुंदर कलाकृतियां बनाई गई हैं, इन कलाकृतियों में भगवान राम के उस रूप को आप महसूस कीजिएगा। ये जो अयोध्या नगरी की इस वक्त नजारा है, देखिए बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें हैं। ये इस वक्त हम सरयू के किनारे पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, और सरयू का किनारा कैसे इस दूधिया रोशनी से जगमगाया हुआ है। ये देखिए, पूरा ये डिवाइन एनवायरनमेंट इस वक्त आप सरयू के किनारे महसूस कर सकते हैं। यहाँ सुबह से कुछ ऐसा ही है, तैयारियां चल रही हैं इस वक्त आरती की। अभी से कुछ देर बाद आप देखेंगे कि आरती की तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। फिलहाल ये जो लौ जलती हुई आप देख रहे हैं, ये वही लौ है जो आरती के लिए तैयार की गई है, और लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं उस दिव्य आरती का हिस्सा बनने के लिए। और ये सरयू का किनारा आप देखिए, ये वही सरयू का जल है जिसमें भगवान श्री राम की एक जो पूरी कहानी है उसका ये गवाह बना होगा, ये सरयू का जल। इसी जल से आप महसूस करेंगे कि किस तरह से जो रामायण के किरदार हैं, सरयू का ये जो पूरा किनारा है, दूर दूर तक जहां तक आपकी नजर जाएगी, आपको केवल और केवल जल नजर आएगा। इस जल को और शुद्ध बनाने की कोशिश हो रही है, इस जल पर और काम सरकारों की तरफ से हो रहा है, क्योंकि ये गवाह है कि सरयू ने किस तरह से अपने आप को, भगवान श्री राम ने सरयू को कैसे देखा होगा, कैसे सरयू भगवान राम के उस स्वरूप को समझी होगी, कैसे आज के लोग इस सरयू को महसूस कर पा रहे होंगे। आप देखिए, कोई भी नदी हो, चाहे गंगा हो, जमुना हो, कावेरी हो, उसका एक अटल सत्य क्या है?
अटल सत्य उसका बहता हुआ जल है। और ये जो सरयू का बहता हुआ जल है, इसमें आप भगवान राम के उस रूप को महसूस कर सकते हैं, जिसमें ये जो कलकल बहता पानी है, इसी सरयू की नदी ने न जाने क्या क्या देखा होगा। इस सरयू कितने कितने ऐसे प्रमाणों का ऐसा गवाह बनी होगी ये सरयू की नदी। चाहे हम इस अटल सत्य में भगवान राम के इस धरा पर अवतरण की बात कर लें, उनकी अटखेलियों की बात कर लें, पृथ्वी लोक से जब भगवान के गमन का अगर कोई प्रत्यक्ष तौर पर हमें गवाह दिखता है तो वो गवाह है ये सरयू का जल। और इसी सरयू के जल में डुबकी लगाने के लिए बड़ी संख्या में लोग हम सुबह से देख रहे हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और अभी तक ये सिलसिला जारी है। लोग यहाँ पर अभी तक हैं और इस सरयू के जल में अपने आप को, इस पवित्र जल में नहा रहे हैं। वैसे तो सरयू में ऐसा ही माहौल होता होगा, लेकिन आज जो ये दिव्यता है, क्योंकि दीपोत्सव से ठीक पहले जब रामलला विराजमान होंगे, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी जनवरी में, उससे पहले जो ये दिवाली है ये अपने आप में बहुत खास है। और इसे और ज्यादा खास बनाने की कोशिश हो रही है कि कैसे इसकी इस आध्यात्मिकता को घर घर तक पहुंचाया जाए। हम देख रहे हैं कि लोगों में गजब का उत्साह है यहाँ पर। अब जितने भी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनके मन में एक बहुत ही दिव्यता मैं महसूस कर पा रही हूँ। और न केवल देश से जुड़े हुए लोग, बल्कि पूरी दुनिया को इस कुंभ से जोड़ने की कोशिश हो रही है, इस पूरे एनवायरनमेंट से जोड़ने की कोशिश हो रही है। आप समझ सकते हैं कि कैसे सरकार की तरफ से एक ऐप भी यहाँ पर चलाई गई है, होली ऐप, जिसमें आप समझ सकते हैं कि पूरा जो दुनिया के लोग हैं वो इससे जुड़कर अपनी एक दीपोत्सव दान कर सकते हैं, दीप दान कर सकते हैं, और फिर सरयू का जल और प्रसाद जो है वो उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा। और कोशिश ये हो रही है सरकार की कि उसको विदेशों तक भी पहुंचाया जाए। तो ये पूरी दुनिया को कनेक्ट करने का अध्यात्म की नगरी में ये जो कोशिश हो रही है, अयोध्या नगरी में जो ये कोशिश हो रही है, सरयू के ठीक किनारे चलते चलते मैं उस ठंडक को भी महसूस कर पा रही हूँ, जो ठंडक रामलला की उस धरा में महसूस की गई होगी जब रामलला यहाँ अपने नन्हे कदमों से चलते थे। और ये वही सरयू जिसका अपना एक इतिहास रहा है, एक अपनी अपनी कहानियां रही हैं सरयू को लेकर। किसी की कुछ मान्यता है, किसी की कुछ मान्यता है, लेकिन मैं ये महसूस कर पा रही हूँ कि ये जो बहता हुआ जल है ये एक अटल सत्य है। और ये साफ तौर पर जो रामायण के किरदार हैं, चाहे हम भगवान राम के बालकपन की बात कर लें, लखन लला के लड़कपन की बात कर लें, माँ कौशल्या के त्याग की बात कर लें, महाराज दशरथ की वचनबद्धता की बात कर लें, कैकेयी की कुटिलता की बात कर लें, इस सरयू ने उन तमाम किरदारों को बारीकी से देखा है। और चलते चलते देखिए ये दिए जो इस वक्त सरयू के किनारे जलाए गए हैं, इसमें आप वो चीज़ महसूस कर सकते हैं जो हम कुछ देर पहले जब यहाँ थे सरयू के किनारे, तो धीरे धीरे लोगों के पहुँचने का यहाँ सिलसिला जारी था। और हर व्यक्ति के जहन में एक ही सवाल था कि सरयू के किनारे जो ये माहौल इस वक्त हमें नजर आ रहा है, ये पहले हमें नजर नहीं आता था। अयोध्या बहुत बदली है, अयोध्या का रूप बहुत बदला है, अयोध्या के लोगों की सोच बहुत बदली है, अयोध्या को पूरी तरह से कंप्लीट चेंज देने की कोशिश हो रही है। और दीपोत्सव की तैयारियों के लिहाज से जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो इस चीज़ को बहुत गहराई से महसूस भी कर पा रहे हैं। कुछ लोगों से हम बातचीत भी करेंगे जो इस वक्त सरयू के किनारे खड़े हुए हैं और अपने मोबाइल में सरयू के उस बहते जल को कैद कर रहे हैं। कहाँ से आए हो बेटा आप? अयोध्या से। अयोध्या से? पहली बार आए हो सरयू? नहीं, बहुत बार आ चुके हैं। अच्छा, आते रहते हो अक्सर? क्या अच्छा लगता है तुम्हें यहाँ? मजा आता है घूमने में, और क्या। मजा आता है। सरयू के पानी को इतनी दूर दूर तक जो पानी दिखता है उसको देख के क्या सोचते हो? भगवान राम की नगरी है ये, भगवान राम के बारे में क्या जानते हो? कैसे थे राम? बहुत अच्छे थे। बहुत अच्छे। और अब दीपावली की तैयारियां चल रही हैं, उसमें कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से आई मैम आप? अयोध्या से। हाँ? अयोध्या से। अयोध्या से ही। तो आपने तो अयोध्या को देखा होगा, जी, महसूस किया होगा बहुत गहराई से कि पहले की अयोध्या, अब की अयोध्या, काफी चेंज महसूस कर रही हूँ। जी जी, बहुत अच्छा लग रहा है मैम। अभी जो तैयारियां हो रही हैं योगी जी की तरफ से, मोदी जी की तरफ से, ये भव्य इस आयोजन को बना दिया, काफी अच्छे लग रहा है मैम। बहुत खुशी हो रहा है हमको, गर्व है अयोध्या में रहने से। ये अयोध्या में रहने पर गर्व है आपको। लेकिन पहले की अयोध्या में और अब की अयोध्या में लोग बहुत फर्क बताते हैं कि पहले यहाँ सरयू के किनारे बहुत गंदगी होती थी। नहीं मैम, इस बार अब तो बहुत अच्छा हो गया है। अब अच्छा हो गया पहले की तुलना में? नहीं, पहले भी माँ तो अच्छी हमेशा थी, हमेशा माँ अच्छी। आपकी श्रद्धा जुड़ी हुई थी, लेकिन एक मेंटेनेंस का अभाव दिखता था। अब
आप ज्यादा मेंटेन। योगी जी के आने से। तो योगी जी के आने से, मोदी जी के आने से बहुत मेंटेन हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, लोगों का ये मानना है। क्योंकि सबको ये लग रहा है कि मेरी पीसीआर से अनुरोध है कि आप प्लीज मेरा आवाज मुझे ही सुनाई दे रही है, तो ये थोड़ा डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है, आप इसको थोड़ा दुरुस्त करें। देखिए, लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं, तमाम लोगों का एक ही बात कहना है उनका कि योगी जी के आने के बाद से, मोदी जी के आने के बाद से बहुत कुछ बदल गया है। और पहले जो हमने अयोध्या देखी थी, उसका एक नया रूप यहाँ पे नजर आ रहा है। कहाँ से आए आप? अयोध्या से। अयोध्या से ही हैं। सरयू के किनारे आज कैसा महसूस हो रहा है? दीपोत्सव में सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि इस बार 24 लाख दिए जलेंगे और टोटल 21 लाख दिए जलेंगे और विश्व का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है अयोध्या में। और ये योगी जी द्वारा ही संभव है। और मेरा मानना है कि ये पुरानी संस्कृति को जो लोग भूल रहे थे और इसको योगी जी द्वारा दोबारा याद दिलाया जा रहा है और सारा काम हो रहा है। मुझे बहुत खुशी है। आप अपने बच्चों को साथ लेकर आते हैं? बच्चे, वाइफ भी, सब पूरा परिवार साथ आया। क्या बताते हैं बच्चों को यहाँ के बारे में? बच्चे अपना जो है, जो संस्कृति है पुरानी, वो सब सीख रहे हैं। और ये बहुत अच्छा है, मुझे लग रहा है कि बच्चे ये सब देखने का मौका पा रहे हैं अभी से। आप कहाँ से आई हैं? इनकी मम्मी है। अच्छा, आप इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं अयोध्या में, अयोध्या में ही रहते हैं जी। तो कैसा लगता है आपको? अयोध्या कितनी बदली है? बहुत बदल गई है। अब तो राम की नगरी में देख रहे हैं जबरदस्त दीपोत्सव की तैयारी भी चल रही है। क्या आपने कभी सोचा था कि अयोध्या में ऐसे दीपावली मनाई जाएगी, इस स्तर पर मनाई जाएगी? नहीं सोचे तो नहीं थे, लेकिन अब देखने को मिल रहा है। तो देखिए, जो दिख रहा है इस वक्त लोगों को, वो उनकी सोच से परे है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितने भी लोग हमें मिल रहे हैं, उनका यही कहना है कि हमने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से अयोध्या का जो दीपोत्सव है वो मनाया जाएगा। हम धीरे धीरे, कुछ बच्चे भी हमारे साथ हैं। This Diwali is much better than the previous Diwali and much decorated, and now new things are also developed, so it is looking more decorated. तो देखिए, बच्चे भी ये महसूस कर पा रहे हैं कि ये दिवाली पहले की दिवाली से बहुत अलग है, बहुत ज्यादा डेकोरेटिव है, बहुत ब्यूटीफुल लग रही है दिखने में। तो ये एक अच्छी बात है कि न केवल बड़े बल्कि बच्चे भी इस चेंज को महसूस कर पा रहे हैं। और तभी शायद लोग आ रहे हैं अपने बच्चों को यहाँ लेकर, क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि यहाँ अब किस स्तर पर अयोध्या में दीपावली मनाई जा रही है। धीरे धीरे मैं अब आपको आगे लिए चलती हूँ सरयू के घाट से। अब हम उस जगह की तरफ आगे बढ़ेंगे जहाँ पर दीपावली की तैयारियां चल रही हैं, दीपोत्सव की तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि बहुत अपना ही एक रिकॉर्ड तोड़ने के लिए अयोध्या एक बार फिर से तैयार हो रही है। और उसको लेकर किस तरह की तैयारी है वो हम आपको दिखाएंगे कि दिए कैसे एक सीरीज में लगाए गए हैं 51 घाटों पर राम की पौड़ी से होते हुए। वो पूरा नज़ारा हम अब आपको आगे दिखाएंगे कि कैसे तैयारी वहाँ पर चल रही है। करीबन 21,000 वॉलंटियर्स हैं जो लगे हुए हैं दिन रात। उनसे भी हमने दिन में बात की तो उनमें भी एक बहुत उत्साह है, कोई थकन नहीं है किसी भी तरह की, कोई उनके भीतर ऐसी चीज नजर नहीं आई मुझे जिससे कि उनको कोई भी थकान लगे। तो यही शायद श्रद्धा है लोगों की, यही एक विश्वास है कि जो आपको थकने नहीं देता। कुछ महंत भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। महाराज जी, दिवाली की भव्य तैयारियां चल रही हैं, क्या कहेंगे? बहुत सुंदर दिव्य भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है और इस बार अधिक से अधिक संख्या में भक्त भी आएंगे और तैयारी भी बहुत उच्च कोट की है। बहुत सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है। परसों दीपोत्सव है और हम सभी लोग आनंद लेंगे। सोचा था आपने कभी कि इतने बड़े स्तर पर अयोध्या में दीपावली मनाई जाएगी? देखिए, ये तो हम लोगों के कल्पना से बाहर का कार्य हो रहा है। एक समय था इसी अयोध्या में, ऐसी उपेक्षित अयोध्या था कि एक भी कोई नेता, कोई व्यक्ति आना नहीं चाहता था। लेकिन आज यह 30 वर्ष हमको हो गया अयोध्या में रहते हुए, यह देख करके हम लोगों को लगता है कि भगवान श्री राम की नगरी ऐसे दुल्हन सरीखे सज सकती थी, एक कल्पना से भी बाहर की बात है। अयोध्यावासी बहुत खुश हैं अंदर से कि हम लोग भगवान के लगता जैसे त्रेता युग का यह दृश्य उपस्थित होने वाला है। तो तमाम उपेक्षाओं के बाद अब अयोध्या के लिए अपेक्षाएं बहुत बढ़ गई। निश्चित रूप से भगवान श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर बनके तैयार है। भगवान श्री राम अपने भवन में आने के लिए उद्यत हैं और भगवान के आगमन की ही विशेषता ये है जो आज चारों तरफ आप दीपोत्सव का माहौल देख रहे हैं। जैसे कि त्रेता युग में जिस समय भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके श्री अयोध्या धाम में पधारे थे और अयोध्या वासियों ने इनका स्वागत किया था,
देव दीपावली दीपावली मना करके, उसी तरह से योगी आदित्यनाथ जी महाराज इस समय इस अयोध्या को सजाकर भगवान के आगमन की सूचना दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए। तो न केवल यहाँ पहुँचने वाले लोग बल्कि जो संत समाज के लोग हैं वो भी इस चीज को महसूस कर पा रहे हैं कि कितना जबरदस्त उत्साह लोगों में यहाँ पर है और कितना भव्यता और दिव्यता के साथ इस वक्त अयोध्या नगरी पूरी तरह से सजकर तैयार है। और अब हम आगे बढ़ेंगे और अब आपको दिखाएंगे कुछ तैयारियां जो इस वक्त दीपोत्सव को लेकर चल रही हैं, क्योंकि राम की एक एक छाप इस मिट्टी में मैं महसूस कर पा रही हूँ। राम से जुड़े वो तमाम किरदार, डॉक्टर हरिओम परमार जी की एक कविता भी है राम मंदिर, जिसमें उन्होंने राम को बहुत खूबसूरती से राम की जो जीवन है उसको गढ़ा है उन्होंने। राम मिले सीता जैसी पावनता को, राम मिले अनुसुईया की मानवता को, राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को, राम मिले ममता की माँ कौशल्या को, राम मिले हैं पत्थर बनी अहिल्या को। ये तमाम वो किरदार जो राम को पा सके, कहीं ना कहीं राम को अपने भीतर महसूस कर सके, वो सभी किरदार जिन्होंने बड़ी शिद्दत से राम को चाहा होगा, राम की भक्ति में लीन हुए होंगे, तभी शायद उनको राम मिले होंगे। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए देखिए ये तमाम तैयारियां इस वक्त चल रही हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ चल रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ आए जिन्होंने हमें ये बात बताई कि पिछली बार की जो दीपावली थी, इस बार की जो दीपावली है थोड़ा सा उनको फीकी भी लगी क्योंकि कंस्ट्रक्शन का बहुत जगह काम चल रहा है। तो ये एक एंगल हो सकता है क्योंकि कंस्ट्रक्शन की वजह से डेकोरेशन पर थोड़ा सा असर जरूर पड़ा है इस बार, क्योंकि लोग जो यहाँ आ रहे हैं, जो यहाँ के बाशिंदे हैं, जिन्होंने पहले अयोध्या का दीपोत्सव देखा है और जो इस वक्त अयोध्या के दीपोत्सव को देख पा रहे हैं, वो इस फर्क को महसूस कर पा रहे हैं कि इस बार की दीपावली में और पहले की दीपावली में थोड़ा सा अंतर जरूर है, लेकिन फिर भी बड़ा तांता लगा हुआ है। मैं देख रही हूँ कि जैसे जैसे सांझ ढली है एक बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और ये देखिए अब हम धीरे धीरे उस जगह के करीब पहुंच रहे हैं जहां पर दीपोत्सव की तैयारियां चल रही हैं। आगे बढ़ते हुए मैं आपको लेकर चलती हूँ। देखिए भीड़ बढ़ रही है, लोगों में उत्साह बहुत गजब का है और लोग चाहते हैं कि इस पावन धरा पर वो ये चीज महसूस कर पाएं कि कितना खूबसूरती से अयोध्या को सजाया गया है। लोग सिर्फ डेकोरेशन देखने के लिए पहुंच रहे हैं और ये डेकोरेशन कोई सामान्य नहीं है, क्योंकि राम लला के आने की खुशियां जब त्रेता युग में मनी होगी तो लोगों ने नहीं देखी, लेकिन आज राम लला के इस सौंदर्य को वो यहाँ की इन लाइट्स में महसूस कर सकते हैं, यहाँ की मिट्टी में महसूस कर सकते हैं, यहाँ के लोगों के भावों में महसूस कर सकते हैं। और अब मैं आपको लेकर आई हूँ देखिए उस जगह पर जहाँ दीपोत्सव का आगाज होगा ठीक 2 दिन बाद। अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे भी कि कितनी खूबसूरती से दीपावली पर ये पूरा का पूरा जो प्रेमिसेस है इसको बहुत खूबसूरती के साथ सजाया गया है। ये पूरे दिए आपको यहाँ नजर आ रहे होंगे। दिन में बहुत सारे वॉलंटियर्स यहाँ पर थे जो इन दियों को सजा रहे थे और लगातार अनाउंसमेंट्स हो रही थी कि दियों को किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। और ये पूरा का पूरा एरिया 51 घाट इसमें शामिल हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ दिए ही दिए नजर आएंगे, लेकिन ये रोशन होंगे, जगमग होंगे दीपोत्सव के दिन। इससे पहले आप सिर्फ इन दियों को देख पा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे दीपोत्सव का आगाज होगा और जिस दिन ये रिकॉर्ड बनेगा उस दिन आप देखिएगा कि कितना भव्य ये नज़ारा होने वाला है। इस वक्त आसमान में हम देख पा रहे हैं तारों को, लेकिन नीचे महसूस कर पा रहे हैं कि ये तारे कैसे झिलमिलाएंगे जब इतनी बड़ी संख्या में एक रिकॉर्ड जो है वो एक बार फिर से अयोध्या अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेगी। तो बड़ी संख्या में लोगों में गजब का उत्साह है और बहुत सुंदर तरीके से, क्योंकि यहाँ कुछ सिक्योरिटी रीजन से भी लोग चाहते हैं कि जो लोग हैं वो किसी भी तरह से इन दियों को नुकसान न पहुंचाएं। लगातार अनाउंसमेंट्स भी हो रही हैं और लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। हर जगह मंगल आरती चल रही हैं, लाइट्स ही लाइट्स नजर आ रही हैं। लोग पहुंच रहे हैं कि कैसे वो राम मंदिर की इस भव्यता को महसूस कर सकें, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं उनके भीतर भी मैंने इस बदलाव को महसूस किया है। क्योंकि बहुत से लोगों से हमने बात की, आज संत समाज के लोग हमें पूरा दिन मिले, उनसे हमने बातचीत की, तो जो पहले की अयोध्या थी और अब की अयोध्या है उसमें वो बहुत फर्क महसूस करते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि अयोध्या बहुत उपेक्षित थी, लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरह से दीपोत्सव को इतने ग्रैंड लेवल पर मनाया जाने लगा है तो उससे बहुत असर लोगों के दिमाग में और सोच में इस जगह को लेकर आया है।
तो इतनी बड़ी भीड़ आप देख सकते हैं मेरे आसपास, और हर जगह जहां तक आपकी नजर जा रही होगी, हमारा कैमरा पहुंच पा रहा होगा, आपको रोशनी से जगमग ये जगह नजर आ रही होगी, क्योंकि भगवान श्री राम जब लौटे अयोध्या में तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर लौटे, लेकिन जिस वक्त गए थे तो वहां उनके नन्हे कदम, उनका बाल्यकाल यहाँ पर बीता था। और शायद इसीलिए जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी भगवान श्री राम की, तो उस वक्त भी उनके बाल्यकाल की मूर्ति लगाई गई है, क्योंकि भगवान राम का जो बालकपन है, जो उनकी अटखेलियां हैं, उस रज में, इस मिट्टी में महसूस कर सकते हैं आप सभी। और जो भी दर्शक इस वक्त हमें देख पा रहे हैं, वो इस अयोध्या के इस पूरे माहौल को समझ सकते हैं कि यहाँ कितना लोगों के भीतर उत्साह है दीपोत्सव को लेकर। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहा है, लोग चाह रहे हैं कि उनका जो इन्वॉल्वमेंट है इस जगह के प्रति वो और ज़्यादा बढ़े। लोग चाहते हैं कि इस पूरे माहौल में वो इसका साक्षी बन सकें। देखिए, अयोध्या का जब हम जिक्र करते हैं, अयोध्या के त्रेता युग की जब हम बात करते हैं, तो त्रेता युग के इस पूरे माहौल में आप महसूस कर सकते हैं कि त्रेता युग के बाद जब आज हम राम के किरदार की बात करते हैं, राम की बात करते हैं, तो फिर आज के राम लोगों के मन में क्या उनकी छवि है, किस तरह से वो देखते हैं। आप अपना परिचय देंगे? दिव्यानंद शास्त्री। दिव्यानंद जी, आज दीपोत्सव की बढ़िया तैयारियां चल रही हैं, शानदार आगाज होने वाला है 2 दिन के बाद, कैसे देखते हैं इसे आप? जी, हमारे देश के लिए, हमारे भविष्य के लिए और हमारे सनातन धर्म के लिए बड़े गर्व की बात है। और धन्य ही ये सरकार में जो ऐसे दिव्य दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम लोग यहाँ करीब 15 साल से इस अयोध्या वास कर रहे हैं। जैसे 2-3 साल से स्वच्छ अयोध्या दिख रही है, इससे बिल्कुल विपरीत अयोध्या थी पहले। तो हर आदमी के जहन में यही बात है कि इससे विपरीत अयोध्या थी। आज जो अयोध्या देख रहे हैं वो एकदम नई अयोध्या है, एकदम अलग अयोध्या है। और आज इस अयोध्या में जो लोग महसूस कर पा रहे हैं इसकी भक्ति को, इसकी शक्ति को, वो शक्ति कहीं ना कहीं कमजोर हो गई थी। लोगों का कहना है कि अयोध्या में वो विकास नहीं हुआ जिस विकास को हम चाहते थे, या जिस विकास की हम कल्पना करते थे कि भगवान राम की नगरी ऐसी होनी चाहिए। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, दीपोत्सव की तैयारियां हो रही हैं, दीपोत्सव पहले भी जिस तरह से सरकारों ने बड़े धूमधाम से मनाए हैं, उससे लोगों में एक अलग उत्साह जरूर आया है, क्योंकि यहाँ के रहने वाले लोग भी लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं। कि अयोध्या के लोगों को भी इस चीज़ को महसूस कर पाने का एक सौभाग्य मिल रहा है। वो भी चाह रहे हैं कि हम यहाँ रहते थे, लेकिन आज जिस तरह से हम यहाँ पहुँचे हैं, ये एक नई बात है, ये एक नई अयोध्या है, ये एक नए राम के दर्शन है। तो ये एक लोगों के भीतर हम इस चीज़ को बहुत गहराई से महसूस कर पा रहे हैं। मैं चाहूँगी कि वो एरिया भी ज़रा दिखाएं अविनाश जी। ये देखिए, ये पूरा का पूरा नज़ारा जो आप देख रहे हैं, ये जो लाइट्स आप देख पा रहे हैं, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, और जो एक स्ट्रक्चर है, क्योंकि आपने कुछ तस्वीरें देखी होंगी जिसमें भगवान राम की कल्पना को हम गढ़ते हैं, क्योंकि जो एक रामचरितमानस में जो मिलता है भगवान राम का, एक भगवान राम की नगरी का एक स्वरूप, ठीक वैसा सा ही एक स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा अगर आप उसको थोड़ा गहराई से महसूस करेंगे। और जिस तरह से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और धीरे धीरे कुछ कंस्ट्रक्शन और ज़्यादा हो रही हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा एरिया बनने के बाद एक वैसा ही आपको स्वरूप देगा जैसे रामलला की नगरी को आप सोचते होंगे कि रामलला की नगरी कैसी दिखती होगी, अयोध्या कैसी दिखती होगी। यहाँ से लेके वहाँ तक, जहाँ तक नजर जा रही है, रंगीन लाइट से सराबोर ये पूरा का पूरा एरिया नजर आ रहा है। और यहाँ से भी हमें दिए दिख रहे हैं, जो दिए, जिन दियों की रोशनी से जगमग होगी अयोध्या। तो अयोध्या के लोगों में एक अलग उत्साह है, दीपावली है और ख़ास है क्योंकि पूरे 500 साल के बाद आप जो है लोग इस दीपोत्सव को महसूस कर पाएंगे, इस दीपोत्सव की गरिमा को महसूस कर पाएंगे। और भगवान राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम के तौर पर स्थापित हुए, एक सामान्य सा आज्ञाकारी बेटा जो जब वनवास से लौटता है तो वो पूरे समाज के लिए एक मर्यादा पुरुषोत्तम हो जाता है। कुछ और संत समाज के लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। दीपोत्सव की बहुत गजब तैयारियां हो रही हैं महाराज जी, कैसे देख रहे हैं आप? ये त्रेता युग का हम लोग याद कर रहे हैं। त्रेता युग था राम जी के समय में, बस वैसे ही ये युग आ गया।
चलिए बहुत शुक्रिया आपका। तो तमाम लोगों की एक जैसी प्रतिक्रिया यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि लोग अयोध्या को एक बदले स्वरूप में देख रहे हैं और रामलला के आने की खुशी, रामलला के आगमन की खुशी हर चेहरे पर साफ झलक रही है। और जैसे जैसे दीपोत्सव नजदीक आएगा, दीपोत्सव का समय नजदीक आएगा, तो लोगों के भीतर ये उत्साह और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि भगवान रामलला जब यहाँ पर आएंगे और विराजमान होंगे, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और उससे ठीक पहले ये जो दीपोत्सव हो रहा है ये अपने आप में बेहद खास है। तो ये थी तैयारियां जो इस वक्त अयोध्या में चल रही हैं, अयोध्या की नगरी में चल रही हैं, भगवान रामलला की नगरी में चल रही हैं। धीरे धीरे इनका स्वरूप बड़ा होता जा रहा है, लोगों की अपेक्षाएं इस जगह से बढ़ती चली जा रही हैं और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे दीपावली नजदीक आए और भी न जाने कितनी दीपावली आए जो भगवान रामलला के स्वरूप को हमें याद दिलवाएं। अभी फिलहाल मेरे साथ अयोध्या से इतना ही। आप सभी को जय श्री राम।